वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 7 से रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड को डिस्कस करते हैं। अगर आपने फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड को। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, इनको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। देखो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 7 and 5 by 9। सबसे पहले आप 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा कितना हो गया 63। अब 63 में हम 5 ऐड करेंगे, 63 प्लस 5 68 और अपॉन में 9। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट। सिमिलरली बी पार्ट को करते हैं। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 22 और अपॉन में आप लिखेंगे 4। ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट को करते हैं। 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 10 जा 150 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 155 और अपॉन में 50। ठीक है, अब हम डी पार्ट को करते हैं। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और ये 1 ऐड कर देंगे तो 21 हो गया और अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। कन्वर्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि ये हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है ये भी। देखो आपको ए पोर्शन दे रखा है 38/12। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप एक काम करेंगे, यहां 38 में 12 का डिवाइड कर दो। कितने टाइम जाएगा 12 3 जा 36, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। अब देखो 38/12 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, पहले इसका कोशेंट लिखिए 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आपके पास 2 और अपॉन में 12। ठीक है, तो 38/12 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई वो है 3 and 2/12। ओके, ऐसे हम बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में 3/2, तो सबसे पहले हम 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। 2 1 जा 2, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। पहले क्वोशिएंट को लिखना है आपको तो 1, उसके बाद आपको क्या करना है रिमाइंडर को लिखना है 1 और अपॉन में 2। ओके, ये इसका आंसर आ गया। अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में 46/9, तो 46 में 9 का डिवाइड कर दो तो 9 आपका 5 जा कितना बन जाएगा 45। ठीक है, माइनस करेंगे 45 46 में तो यहां रह गया आपका 1। अब पहले क्वेश्चन को लिख दो 5 and 1/9। ठीक है, ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। ओके, अब डी पोर्शन को लेते हैं। 135/17, तो 135 में 17 का डिवाइड कर दो तो 17 7 जा कितना हो जाएगा आपका 190। या बचेगा आपका 60। तो पहले 7 को लिखो, उसके बाद 16 और अपॉन में 70। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोइंग। ये हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनके इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपसे पूछता है तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ए पोर्शन को ले लेते हैं।
ए पोर्शन है 6/20। अब इसके इक्वल हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सेम नंबर मैंने लिया 2, कोई भी सेम नंबर ले सकते हैं। मैंने 2 लिया तो 2 से ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 2 आ गया आपका 12/20 × 2 आपका हो गया 40। तो 6/20 के इक्वल एक फ्रैक्शन तो आ गई 12/40। हमें दो फाइंड आउट करना है। तो 6/20 को अब आप कर दो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। 6 3 जा हो गया 18/20 3 जा 60। दो ही बोला है तो 12/40 एंड 18/60 6/20 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्वल है। अब चलो बी पोर्शन पे आते हैं। 3/4। अब इसके इक्वल भी दो इक्वल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। एक और फाइंड आउट करनी है तो 3/4। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, 3 3 जा कितना हो गया 9 और 4 3 जा 12। तो 3/4 के इक्वल दो जो फ्रैक्शन है वो हो गई 6/8 एंड 9/12। ओके, अब हम आते हैं सी पोर्शन पे। 27/80। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसको 2 से कर दो ऊपर नीचे। हमारे पास क्या आ जाएगा 27 2 जा 54 और 18 2 जा 36। एक फ्रैक्शन इसके इक्वल ये आ गई और दूसरी जो फ्रैक्शन है 27/18 इसको आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। 27 3 जा 81 अपॉन में 18 3 जा 54। ठीक है, तो इसके इक्वल दो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर दिए। अब हम डी पोर्शन को लेते हैं। डी पोर्शन करेगा 15/60। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। 15 2 जा कितना हो गया 30 और 16 2 जा 32। ओके, एक फ्रैक्शन आ गई। अब दूसरी फाइंड आउट करते हैं 15/60। सेकंड फाइंड आउट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं कि आप 2 से करो, कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई आप डिवाइड करेंगे या फिर ऐसे बोल सकते हैं ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर होना चाहिए। तो 15 3 जा 45 और 16 3 जा 48। ठीक है, तो गाइस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। 4 में बोला है फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। देखो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और ये इक्वल का साइन है। ये हमें फिलअप करना है। ए पोर्शन को लेते हैं 4/7 फिर बॉक्स 7/4। अब इसके करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, पहले हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 × 4 फिर बॉक्स 7 × 7। 4 4 जा 16 बॉक्स 7 7 जा 49। अब ध्यान से देखो जो 16 है वो 49 से क्या है लेस देन है, तो इसमें साइन किसका आ जाएगा लेस देन का। अब फाइनली हम लिखेंगे देयरफॉर 4/7 इज लेस देन, इस बॉक्स में आएगा लेस देन 7/4। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये है। अब दूसरा मेथड देखते हैं 4/7 बॉक्स 7/4। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। 4 × 4/4 × 7। फिर यहां बॉक्स लिख दो 7 × इसको मैं करूंगा 7 से मल्टीप्लाई 4 × 7। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको मैंने 4 के साथ क्यों किया, क्योंकि 4 7 जा 28। इसको 7 से क्यों किया 4 7 जा 28। 4 4 से कितना हो गया 16 अपॉन ये कितना बन गया आपका 28 और बॉक्स
49/28। अब ये नंबर नीचे के सेम है, ऊपर देखें कौन सा नंबर ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन है, तो साइन इसमें यह चलेगा। तो फाइनली लिख देंगे देयरफॉर 4/7 इज लेस देन 7/4। ये इसका सेकंड मेथड हो गया। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं बी पोर्शन में। 13/15 और बॉक्स 14/43। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी रहेगा। तो 13 × 43 और बॉक्स 15 × 14 मल्टीप्लाई कर लो। 13 × 43 ये हो गया आपका 33 या 39 52, तो आ जाएगा 559 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और 15 210 सॉरी। अब देखो इसमें ग्रेटर देन कौन सा, ये है, सीधी सी बात है, तो यहां ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर 13/15 इज ग्रेटर देन 14/43। ठीक है, तो इस बॉक्स में आ जाएगा ग्रेटर देन। अब लास्ट पोर्शन लेते हैं इसका सी। 4/5 और बॉक्स 24/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 30 फिर बॉक्स 5 × 24। 4 को 30 के साथ करेंगे तो 120 और 5 को 24 के साथ करेंगे तो 120। इक्वल है दोनों, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 4/5 इज इक्वल टू 24/30। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नोट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में दिया है अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। ए पोर्शन को लेते हैं 3/5, 8/15 और 3/10। अब हम क्या करेंगे 5, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी यही है कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लें तो 30 आ जाएगा। अब 30 में 5 का डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा, 6 × 3 18 आएगा, फिर कोमा है तो आप कोमा लगाएंगे। 30 में 15 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 × 8 16। 30 में 10 का डिवाइड देंगे 3 टाइम, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब देखो इसको कैसे लिखना आपको, 18/30, 16/30 और 9/30। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे नहीं देखना आपको, ये तो सेम ही हो गया। अब जो आपके पास ऊपर नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 9, तो 9 है लास्ट की फ्रैक्शन, तो आप लास्ट की फ्रैक्शन लिखो। सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी 3/10, ठीक है। फिर इससे बड़ी, अब इन तीनों में दूसरे नंबर पे नंबर कौन सा है 16, तो 16/30 बीच में आ रहा है तो बीच की फ्रैक्शन लिखो 8/50। फिर लास्ट बच गया ये, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा ये है। ऐसे देखो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। क्लियर। अब हम आते हैं बी पोर्शन में। 2/3, 5/6, 1/9। 3, 6, 9 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 18। डिवाइड कर दो 3 का 6 टाइम, 6 2 जा 12। 18 में डिवाइड करो 6 का 3 टाइम, 3 × 5 15। 18 में 9 का देंगे तो 2 टाइम, 2 × 1 2 आ गया। अब इसको ऐसे राइट कर दो 12/18, 15/18 और 2/8। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर 2 है
लास्ट में है तो लास्ट फ्रैक्शन लिख दो सबसे पहले 1/9। ठीक है, फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट फ्रैक्शन लिख दो 2/3। सबसे बड़ा नंबर 15 है, बीच में है तो बीच की फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी 5/6। ठीक है, तो ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं सी पोर्शन में। सी पोर्शन में है 9/13, 11/15 और 15/17। ठीक है, अब 13, 15 और 17 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम तीनों को मल्टीप्लाई करो, 13 को 15 के साथ करेंगे 13 5 65 3 3 और ये हो गया आपका 195। ओके, अब इसको 17 के साथ कर दो तो 7 5 35 3 कैरी 66 6 13 और यह आ जाएगा 195 5133 तो 3315। अब इसका डिवाइड देंगे तो यह आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 15 और 17 का 120 और ये हो गया 5 और 1 072 तो यह आ जाएगा 270। इसको 9 के साथ और मल्टीप्लाई कर दो 0 9 7 जा 63 6 कैरी 9 2 जा 18 18 और 6 24 2430 फिर कोमा 15 का डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 17 तो 13 इंटू 17 का मतलब हो गया 13 7 91 और 13 1 2 2। इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 2 1 को 11 के साथ करेंगे तो 1 2 2 1 2 2। ठीक है, 1 3 4 2 ये आ जाएगा 2431। ठीक है, अब हम 17 का डिवाइड करेंगे इसमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने लिख रखा है कितना, ये आपका 195 को 15 के साथ कर दो 5 5 जा 25 2 कैरी 9 5 जा 45 और 2 47 4 और ये हो गया 9 5 9 1 5 2 9 9 18 9 और 1 1 2 तो 2925। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो, अब इसको ऐसे लिखते हैं हम 2430 अपॉन 3315 2431 3315 2925 अपॉन 3315। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये है, सबसे छोटा नंबर ये है तो फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 9/30। उससे छोटा कौन सा है? ये वाला है, यानी कि इससे बड़ा है तो बीच वाली फ्रैक्शन 11/50। सबसे बड़ा ये है तो ग्रेटर देन लास्ट फ्रैक्शन है 15/7। ठीक है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है गाइस, यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में बोला है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। ए पोर्शन को लेते हैं। ए में हमें दिया है 2 and 5/6 प्लस 3 and 7/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 12 और ये प्लस करेंगे तो 12 और 5 कितना हो गया 17। ठीक है, और अपॉन में 6। सिमिलरली 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 और ये ऐड करेंगे तो 31 अपॉन में 8। अब 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 और 8 का एलसीएम 24। अब 24 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 4 टाइम 4 17 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 17 और प्लस अब 24 में 8 का डिवाइड 3 टाइम 3 को 31 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 17 4 जा 68 प्लस 13 3 जा हो गया आपका 93 अपॉन में 24
अब इसको ऐड करो, 8 और 3 11 और 1 कैरी, 9 और 6 15, 15 और 1 आपका हो गया 16 और अपॉन में 24। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बी पोर्शन को लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में लेके आओ। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 2 42 अपॉन 10 माइनस 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 3 33 अपॉन 50। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 42 के साथ, फिर माइनस 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करो 33 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 12, तो 126 आ गया और माइनस ही हो जाएगा 66 और अपॉन में 30। अब 126 में 66 माइनस करो, हमारे पास आ जाएगा 60 और अपॉन में 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 2। ओके, अब सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में हमें दे रखा है 15, तो 15 को ले दूंगा 15 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 8 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में लेके आओ। 6 4 जा 24 और प्लस 5 29 और अपॉन में 6। अब 1 8 और 6 का एलसीएम 24। ठीक है, 24 में 1 का डिवाइड 24 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 24 और माइनस 24 में 8 का डिवाइड 3 टाइम 3 इंटू 7, फिर प्लस ये 4 टाइम तो 4 इंटू 29 और 24 को 15 के साथ कर दो तो ये हो जाएगा 120 4 2 0 6 3 360 आ जाएगा और माइनस 21 और ये कितना हो गया 9 4 जा 36, 3 कैरी 8 और 3 11। ठीक है, और अपॉन में 24। पहले इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो 4 7 6 और ये माइनस कर दो 21। ये माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 5 और 2 माइनस करेंगे तो 5 और 4 अपॉन में 24। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7 में बोला है what should be added to 4 and 5 by 6 to get 8 and 3 by 10। क्या कहता है कि इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमें 8 and 3 by 10 मिल जाए। ओके, तो लेट x be added to 4 and 5 by 6। हमने क्या किया कि 4 and 5 by 6 में x ऐड कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो सम है यानी कि x प्लस 4 and 5 अपॉन 6 इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है 8 and 3 by 10। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 and 3 अपॉन 10 माइनस 4 and 5 अपॉन 6। अब दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में लेगा तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 10 8 जा 80, 80 और 3 83 अपॉन 10 माइनस 6 4 जा 24 और प्लस 5 29 अपॉन 6। नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 and 6, 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 60। ठीक है, अब 60 में 10 का डिवाइड 6 टाइम 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 जा 18, 1 कैरी 48 प्लस 1 49 माइनस 60 में 6 का डिवाइड 10 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो आ जाएगा 290।
अब माइनस कर दो तो x के इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 208 और अपॉन में 60। हमने 498 में 290 माइनस किया है। अब इसको 2 से काट दो, कितने टाइम कटेगा 104 अपॉन 30। अगेन 2 से काट दो 52 अपॉन 50। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 52 अपॉन 50। ठीक है, यानी कि इस नंबर में जब हम 52 अपॉन 15 ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोला कि पाथ जोब 2 and 1/3 किलोमीटर एंड विधि जोब 3 and 7/8 किलोमीटर हु जोब अ लॉन्गर डिस्टेंस हाउ मच मोर। ठीक है, तो देखो पाथ कितनी डिस्टेंस जॉब करता है, पाथ जॉब इज इक्वल टू 2 and 1/3 किलोमीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में लिखेंगे 3 2 6 + 1 7/3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो विधि जॉब इज इक्वल टू कितना जॉब करती है 3 and 7/8 किलोमीटर। इसको भी इम्प्रॉपर में लेके आएंगे 8 3 24 + 7 31/8 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि हु जोब्ड अ लॉन्गर डिस्टेंस, कौन ज्यादा लंबी डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसके लिए हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग, ठीक है, तो 7/3 एंड 31/8 दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 8 का एलसीएम आएगा 24। इसका डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, 8 को 7 के साथ करेंगे तो 56। ठीक है, एंड 3 टाइम ये हो जाएगा 93। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम 56 अपॉन 24 और यहां बॉक्स डाल देता हूं 93 अपॉन 24। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब बड़ा नंबर चेक करना है, ये बड़ा है इससे, तो बॉक्स में आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो विधि है वो पाथ से ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 7/3 किसका है, पाथ का, ग्रेटर देन 31 अपॉन 8। सो विधि आपकी जॉब मोर बाय, अब कितना ये और बताना है। तो हम एक काम करते हैं, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसमें कम डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो 93 माइनस कितना 56 और अपॉन में 24। अब माइनस कर दो कितना आएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 और ये आ गया आपका 37 अपॉन 24 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।